25वां सवाल देखो। एक राजमार्ग मीनार के नीचे से गुजरता है, अर्थात ये इस प्रकार से एक मीनार खड़ी हुई है और इस मीनार के नीचे से ऐसे राजमार्ग गुजर रहा है, इधर से पार निकल गया है इसके नीचे से। एक आदमी मीनार के ऊपर खड़ा हुआ है, वो सामने देखता हुआ माना जाएगा। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है, अर्थात कोई कार आ रही है इस राजमार्ग से और उस कार को जब ये आदमी देखता है झांक करके, तो इसका अवनमन कोण है वो 30 डिग्री देखता है, अर्थात ये कोण 30 डिग्री है। कार एक समान गति से इधर चल के आ रही है। कुछ समय बाद मान लो कार यहां आ गई और ये समय कितना है, 6 सेकंड। 6 सेकंड में कार यहां आ गई डी बिंदु पे। अब उसने वापस कार को देखा दोबारा से झांक के, तो कार उसको 60 डिग्री झुकी हुई नजर झुकानी पड़ी, तब दिखाई दे गई। तो कार कितने समय में मीनार के नीचे से पास हो जाएगी, अर्थात हमें ये समय ज्ञात करना है। इस प्रकार हमने प्रश्न को पढ़ पढ़ के चित्र बनाया। जब मैं इस प्रश्न को पढ़ता जाता हूँ, चित्र बनाता जाता हूँ, आपको एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लिया करें। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर। इसमें देखो समय दे दिया, जबकि हमारे पास तो डीसी दूरी होनी चाहिए, इसलिए हम कार की चाल मान लेते हैं। माना कार की चाल बराबर x मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे, इसलिए सी का मतलब दूरी, सी से डी तक की दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल हमारी x है, समय 6 सेकंड है, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, यानी कि 6x मीटर। अब इस हम 6 सेकंड को मिटा करके 6x मीटर लिख देते हैं, अर्थात ये दूरी हमारे पास 6x मीटर आ गई। अब हम एकांतर कोणों की वजह से इस कोण को 30 डिग्री और इस कोण को 60 डिग्री लिख लेंगे, और फिर वही चिर परिचित अंदाज में एक बार यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, और हमारा x कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कोण EAC बराबर कोण ACB बराबर 30 डिग्री, कोण EAD बराबर कोण ADB बराबर 60 डिग्री। दोनों का एक ही कारण है, एकांतर कोण। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। देखो इसमें लंब तो AB है और आधार BD है, और लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा, और थीटा का मान है 60 डिग्री। AB लंब, BD आधार, और tan थीटा का मान 60 डिग्री। अब इसमें हम tan 60 का मान रख देंगे, तो AB बटा BD बराबर √3। इसके बटा एक मान के क्रॉस गुणा कर देंगे, तो BD AB एकम AB बराबर √3 BD, और इस पे एक नंबर डाल देंगे, हमारे काम आएगा। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लंब तो हमारा AB है, आधार हमारा BC है, और लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा, और थीटा का मान है 30 डिग्री। अब हम AB का तो मान यहां से रख देंगे, 1 से √3 BD, √3 BD, ये तो रखा है AB की जगह। BC को हम लिखेंगे BD प्लस 6x, और tan 30 का मान रखेंगे 1 बटा √3। अब ये हमारी BD में इक्वेशन बन गई, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 BD,
बराबर, इसको 1 से करेंगे तो BD प्लस 6x। इस प्रकार से 3BD, ये BD इधर आके घट जाएगा, बराबर हमारे पास बचेगा 6x। 2BD, 3BD में से 1BD घट के 2BD बराबर 6x। और इस प्रकार से BD बराबर आ जाएगा, इस 2 का उधर जाके भाग लग जाएगा, 6x बटा 2, 3x मीटर। यानी कि हमारे पास ये डिस्टेंस 3x मीटर आ गई कैलकुलेट होकर के। तो हमारे पास देखो ये दूरी है और हमारे पास चाल है, अतः हम यहां से यहां तक का समय निकाल देंगे। वही हमसे सवाल में पूछा गया कि कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। लिखेंगे इसलिए कार मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, बराबर क्या फॉर्मूला लगेगा, दूरी बटा चाल। तो देखो दूरी तो हमने कैलकुलेट की 3x और चाल हमारी कितनी है x। इस प्रकार से x से x कट जाएगा और कितना समय आ जाएगा, 3 सेकंड। यानी कि वो कार मीनार के नीचे से 3 सेकंड में गुजर जाएगी। 26वां सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एक वीडियो में हम इस सवाल को शामिल कर चुके हैं, लेकिन उस वीडियो से मेरी संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए आज इसको दोबारा से हम आपको समझा रहे हैं। मीनार के आधार से, तो देखो इस प्रकार से हम एक मीनार बना लेंगे। ये मीनार का आधार हुआ, जहां पर मीनार टिकी हुई है बी बिंदु पे। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, तो ये एक सरल रेखा बना ली हमने। 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से, एक बिंदु तो 4 मीटर की दूरी पर है, मान लो वो ये है सी बिंदु, और दूसरा बिंदु जो डी है वो 9 मीटर की दूरी पर है, मान लो ये 9 मीटर है। ये यहां से यहां तक 9 मीटर पूरी, और ये 4 मीटर है यहां से यहां तक। तो ये 2 बिंदु हो गए, एक ही सरल रेखा में हो गए, और 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है। इन दोनों बिंदुओं से जब हम मीनार के शिखर को देखना चाहते हैं, इस प्रकार से ऊपर नजर उठा के, तो हमारे जो उन्नयन कोण बनते हैं, यानी कि इस प्रकार नजर उठाई तो ये उन्नयन कोण बना, यहां से नजर उठाई ये उन्नयन कोण बना। ये दोनों पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है, अर्थात अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। हम कोइसे को भी थीटा और कोइसे को भी 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरक कोण है, इनका जोड़ 90 होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि इस मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर है, यानी हमें ए बी का मान ज्ञात करना है। हमारा उत्तर सामने 6 मीटर आएगा। इसका चित्र हम इस प्रकार से अगर बना ले तो वो भी सही है। मैं छोटा सा बना के दिखा रहा हूं कि ये दूरी 9 मीटर है, वही ए बी हमारी मीनार हो गई, बी से ये दूरी 9 मीटर हो गई, और ये दूरी 4 मीटर हो गई। और अब भी इन कोणों को हम पूरक कोण ऐसे लिख सकते हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा। चाहे हम ये वाला चित्र बना दे, चाहे हम ये वाला चित्र बना दे, दोनों चित्र सही है। दोनों में मैंने नामांकन भी इस प्रकार से किया है कि चाहे अब मैं जो कैलकुलेशन करूंगा वो चाहे आप इस चित्र में आजमा के देख लो, चाहे इस चित्र में आजमा के देख लो, दोनों में सेम होगी। तो हम इस चित्र को देख देख के करते हैं, उसको देख के आप खुद कर लेना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। समकोण त्रिभुज एबीसी में देखो लंब कितना हो गया ए बी, आधार कितना हो गया 4, बराबर tan थीटा। हम यहां से ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ए बी बराबर हो जाएगा 4, उधर जाके गुणा हो जाएगा 4 tan थीटा। अब हम इस समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला लगाते हैं, समकोण त्रिभुज एबीडी में। समकोण त्रिभुज एबीडी में सवाल आसान है, और आसान सवाल ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। लंब ए बी, आधार इस बार यहां से यहां तक का आधार है 9 मीटर, बराबर tan 90 माइनस थीटा। ये tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये इस साल सन 2021 के सिलेबस से हटा दिया है, अन्यथा ये 6 फॉर्मूले होते हैं। हम आपको इनको भी सिखाते, पर आप सीधा ध्यान रख लेना कि भाई ये कोट थीटा हो जाएगा। तो देखो ए बी ऐसा कैसा, 9 उधर जाके गुणा हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा कोट थीटा बन जाएगा। फॉर्मूला है ये tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा।
अगर हम 1 और 2 को गुणा करेंगे तो देखो AB स्क्वायर होगा, 9 चौक 36 होगा, और tan थीटा कोट थीटा। गुणा करने से क्या होता है, tan थीटा और कोट थीटा का मान 1 होता है, सूत्र है, इसलिए इनको गुणा करने से गायब हो जाएंगे और हमारा सवाल हल हो जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे 1 व 2 को गुणा करने पर, 1 व 2 को गुणा करने पर। यह हमारे दिमाग में अपने आप आ जाता है कि हम गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गुणा करने से tan थीटा कोट थीटा गुणा होगा और वो गुणनफल 1 हो जाएगा। तो देखो AB को AB से गुणा किया, AB स्क्वायर, 4 को 9 से गुणा किया 36, और tan थीटा कोट थीटा। अभी tan थीटा कोट थीटा हमारा तीसरे नंबर का फॉर्मूला है कि tan थीटा कोट थीटा बराबर 1, हम वो फॉर्मूला लगा देंगे। तो AB स्क्वायर बराबर 36 इंटू 1, और इस प्रकार से हमारा AB बराबर आ जाएगा 36 एकम 36 का वर्गमूल 6 मीटर। हमें क्या ज्ञात करनी थी, मीनार की ऊंचाई जो कि AB है, और वो हमारी 6 मीटर आ चुकी है, अर्थात सिद्ध हो चुका है। लिखेंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर QED, यही सिद्ध करना